स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और चल क्या रहा है, चेन रूल। तो बढ़िया है ना, आप सब मज़े में। तो मज़े में रहना है और मज़े मज़े में ही मेरा क्लास करना है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हम बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने यहाँ देखिए, कह रहा है कि y इज इक्वल टू दिया है साइन, है ना, और साइन के बाद दिया है x का यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए यहाँ पे cos x दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, जरा सा बता दीजिए। चलिए इसी का बात चल रहा है और इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आखिर एक क्वेश्चन क्यों बताया हमने, अरे एक ट्रिक बताने के दिल से आवाज़ आई, एक ट्रिक बता दो बच्चों को। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ट्रिक भी बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा और सब कुछ क्लियर होगा। साइन कॉस एक्स, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, आते हैं एक शिकायत है आप लोगों से, जब आइए पढ़ने तो वीडियोज को पूरा देखिए। पहला शिकायत आप देखते नहीं है, दूसरी बात जब आए हैं तो सर के प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कैसे बनाएंगे, देखिए पहले मेथड देखिए, तो डी साइन कॉस एक्स डी कॉस एक्स, है ना। आगे वाला चीज नीचे होता है, इसको ले जाएंगे ऊपर, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। यहाँ देखिए तो ये हो गया कॉस, फिर कॉस एक्स, इसके बाद कॉस से कितना होगा माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स गुने कॉस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आंसर। तो सर इसमें नया क्या बताया आपने, पिछले क्लास में ही चला था। अरे सब्र करो, देखो नया बात क्या है, इसमें नया चीज़ें भी आएंगी। देखिए नया चीज़ क्या है, अगर ज़िंदगी में कभी भी दिखाई दे साइन, यहाँ पे दिखाई दे एफ एक्स, है ना, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ जो रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन का होगा कॉस, तो कॉस एफ एक्स, और जो यहाँ पे है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो फंक्शन का। ये नहीं समझ में आया, बुझा जाएगा हम। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स, और क्या दिया हुआ है साइन, और इसके पॉकेट में कॉस एक्स बैठा हुआ है, क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहले साइन का कितना होगा, कॉस होगा, तो कॉस कॉस एक्स लिख दिया हमने। उसके बाद इस कॉस का कितना होगा, तो माइनस साइन एक्स होगा। बस क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स हो गया। तो मतलब कि यही बात तो बताया हमने कि पहले इसको लिखो कर डिफ्रेंशिएट करके, उसके बाद इसके गोद में बैठा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। सारी चीज़ें आसान लगती हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना था हमको, ठीक है ना। आगे देखिए ये सब चीज़ें आसान है, उसको समझा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा रूट वाले पर। रूट का कहानी क्या है, ठीक है ना। पहले उसके बाद पावर वाला पे भी आते हैं। देखिए अब एक फार्मूला समझिए, यहाँ पे एक फार्मूला आप समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यही ना होता है, होता कि नहीं होता, बताइए, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। चलिए तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए जैसे y इक्वल टू मान लीजिए दे दिया है यहाँ पे साइन का पावर 4x, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो इसका देखिए एक मतलब समझिए, साइन का पावर यहाँ दिया है n, यहाँ लिखिए m, mx, इसका मतलब क्या हुआ, साइन x का होल पावर m हो जाएगा, ये होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलिए सॉल्यूशन में, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4x यहाँ पे है, तो मतलब क्या लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा साइन एक्स का होल पावर 4 लिखा जाएगा। तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी साइन एक्स का होल पावर 4। उसके बाद पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स है, वो क्या होगा, नीचे होगा, फिर चल जाएगा ऊपर, क्योंकि पावर के अंदर का चीज नीचे इतना फॉर्मूला बन रहा होगा। देखिए तो इसको लिखा हमने ऐसे, तो पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स है, नीचे आएगा, इसको अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो साइन एक्स बट्टा डी एक्स। अब देखिए पावर पीछे आया, पावर में से कम होगा, 4 में से कम होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, और गुने साइन का cos x, आंसर हो गया।
डिफरेंशिएशन बुझा गया तो इंटीग्रेशन बुझा जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर y इक्वल टू मान लीजिए दिया है cos qx, कैसे बनाएंगे, डी/dx क्या होगा, देखिए अब दिमाग लगाइए कैसे, ऐसे डायरेक्ट लिखिए। अब यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट बढ़िया से, cos qx बाई पावर के अंदर में क्या है, cos है तो नीचे cos आएगा, अप्लाई कर देंगे चेन रूल बाई dx। चलिए तो पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, इसका होगा माइनस साइन x। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझे नहीं, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएगा तो बन सकता है आपसे। तो साइन कॉस पे दिखाया हमने, और भी देखिए अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, बातों को शुरू और अच्छा से करना है। अभी चेन रूल पकड़ा गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसान, और फिर देखिए मज़ा मज़ा में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 4 का पावर 10, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे d 3x प्लस 4 का होल पावर 10 अपॉन पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है, अरे गाना मत गाओ, दूसरा गाना है वो। तो ये देखिए ये आएगा नीचे प्लस 4, तो पावर के अंदर का चीज नीचे होगा, ये चल जाएगा ऊपर, अप्लाई होगा चेन रूल, और ठीक है बट्टा dx। अखियां मूंद कर देखिए, है ना, क्या कि देखिए पावर पीछे आएगा और पावर में से घटता है भाई, घटता है 9, 10 से 9 हो जाएगा, एक घटे तो। और यहाँ से बता दीजिए कि इस रूप में जैसे मिलेगा तो मौका पर चौका मारेंगे हम लोग, 3 निकल जाएगा सीधे बाहर। तो कितना होगा, 10 त्रिका 30, 3x प्लस 4 का पावर 9। तो ऐसे मेथड से बनेगा। टेक्निक क्या है, लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या कहता है, ऐसे निकालना है, समझ लीजिए डी एक्स कैसे निकलेगा एक लाइन में। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम लिखिए, सेम टू सेम लिख दो, पावर में कम कर दो, पावर में कम कर दिया, उसके बाद 10 त्रिका 30 आंसर हो गया। एक लाइन में क्या करना है, हमको लिख देना है यहाँ पे, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए बात समझ गए ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब बन जाएगा ना, आपसे बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि बड़ा बढ़िया से बारीकी से समझिए, सेम टू सेम लिखा है यहाँ पे, पावर में से कम कर दिया और 10 त्रिका 30 कर दिया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ समझिए बढ़िया से। रूट का फॉर्मूला देखिए, रूट का फॉर्मूला d रूट अंडर x बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, ठीक है, यही तो होता है, 1/2 रूट x होता है। देखिए यहाँ पे समझिए बढ़िया से, अच्छा है समझिएगा, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो फॉर्मूला समझिए, रूट के अंदर का चीज नीचे है तब फॉर्मूला बन रहा है, यही तो कहानी है। यहाँ देखिए अगर कह दिया गया आपसे y इक्वल टू दिया गया है रूट अंडर साइन x, तो क्या होगा देखिए, लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d रूट अंडर साइन x बाई d, यहाँ पे रूट का अंदर का चीज नीचे होगा तो साइन x होगा यहाँ पे, गुने d रूट, यहाँ पे सीधा साइन x है यहाँ पे, बटा dx। तो क्या होगा देखिए, वो हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स हो जाएगा, गुना इसका साइन एक्स कितना होगा, कॉस होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए रूट के अंदर का चीज नीचे है तो फॉर्मूला बन रहा है। रूट के अंदर क्या था, यहाँ पे साइन था, तो साइन है तो उसको नीचे रखना पड़ेगा हमको, इसको ले जाएंगे ऊपर, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो चेन रूल के अनुसार क्या होगा, इसका हो जाएगा पहले फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट साइन, और साइन का कॉस हो जाएगा। क्लियर, घबराने की आवश्यकता क्यों है आपको। देखिए ना और क्वेश्चन बनवाते हैं एक, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है रूट अंडर लॉग x, है ना, तो क्या होगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 1/, देखिए ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट मत कीजिए, d लॉग x, रूट के अंदर क्या है, लॉग है तो नीचे आ जाएगा लॉग, अप्लाई कीजिए d लॉग x बाई डी एक्स, तो 1/,
2√log x गुने 1/x। ये क्या हो जाएगा हमारा शानदार समंदार चंदार आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये कहानी समझ में आई। तो अब आते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। उसकी भी अलग एक रुतबा है, अलग कहानी है इस डिफरेंशिएशन में, है ना। समझिए बढ़िया से, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। घबराइएगा ना तो घबरा जाइएगा, इसलिए सब्र कीजिए और मज़े से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए कहानी समझिए। यहाँ पे एक बात देखिए, d/dx और e के पावर x क्या होता है, e के पावर x होता है। जरा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जो पावर में है वही नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला सेम टू सेम बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू क्या है, e के पावर साइन इनवर्स x कर दिया हमने, तो इसलिए dy/dx क्या होगा, देखिए यहाँ पे डी के पावर साइन इनवर्स x बटा जो पावर में है उसको नीचे कर देंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x/dx। क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे। और साइन इनवर्स कितना होता है, 1/√(1 - x²। फिर समझिए, जो पावर में है वो नीचे होगा तो फॉर्मूला बनेगा। पावर में क्या दिखा हमको यहाँ पे, साइन इनवर्स x दिखा ये चीज़, वही चीज़ नीचे किया हमने, अप्लाई किया चेन रूल के नीचे तो dx रखना है, तो इसका फॉर्मूला बन गया सेम टू सेम, इसका 1/√(1 - x² होता है। क्लियर है कि नहीं है, आसान है। चलिए दूसरा देखिए, घबराने की बात है। दूसरा देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है e के पावर 4x, तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा डी के पावर 4x बाई पावर वाला चीज नीचे होगा, अप्लाई कर देंगे चेन रूल 4x/dx। यहाँ देखिए तो e के पावर 4x निमन हो गया, मतलब सेम टू सेम हो गया आराम से, तो 4e के पावर 4x, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अच्छा, टेक्निकली कैसे बनाते, टेक्निकली कैसे बना, टेक्निकली देखिए, टेक्निकली कहता है कि डी के पावर अगर ax रहेगा यहाँ पे बाई dx रहेगा तो सेम टू सेम लिख देंगे, उसके बाद क्या होगा, गुना कर देंगे किस चीज से, इस गुणांक से गुना कर देंगे यहाँ पे a से। तो ये ट्रिकली जो है ना, 9 नहीं है a है, ट्रिकली जो है ना ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा, है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको, समझ लेना बात को। चलिए तो यहाँ पे आंसर बोलिए लाइन में कैसे होता, इसका आंसर होता सेम टू सेम लिख दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाता। क्लियर, तो ये मतलब एक्सपोनेंशियल वाला सिस्टम सिंपल सा रहा। और भी बताते हैं आपको हम एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है ना, हमारा ये नहीं एक्सपोनेंशियल सो इजी। ऐसे एक थोड़ा सा लॉजिकल लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए कि यहाँ दिया क्या है, y इक्वल टू e के पावर √sin x। चलिए ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन लिया हमने, dy/dx क्या होगा, देखिए क्या होगा, सेम टू सेम देखिए डी के पावर √sin x बाई जो पावर में है वो नीचे आएगा, उसके बाद इसको ले जाएंगे ऊपर, फिर देखिए इसमें 3 स्टेप जाएगा अब, क्योंकि देखिए साइन का पावर रूट में क्या है, साइन है तो क्या होगा, नीचे साइन आ जाएगा गुने डी साइन एक्स बाई डी एक्स। सेम टू सेम लिख डाला हमने, साइन कितना होगा 1/2√sin x हो जाएगा, साइन कितना होगा, कॉस होगा, और आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आपसे बन जाने चाहिए, राइट। आइए अब आगे देखिए, चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, घबराने को सकता नहीं, लॉग वाला आइए, लॉग वाला, ठीक है। आइए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है ना, बढ़िया समझने का प्रयास करने में मजा आएगा आपको, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर समझ में आपको आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या है x है,
डी बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, ऐसे लिखे ना इसको, फॉर्मूला लिख दीजिए, पहले समझाते हैं बात को। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है। कहता है कि लॉग के आगे का चीज़ नीचे होगा ना तो फॉर्मूला बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू दिया है log साइन x, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी लॉग आगे वाला चीज़ देखिए यहाँ पे नीचे आना ही पड़ेगा उसको, साइन एक्स गुना ई चल जाएगा यहाँ पे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अप्लाई करेंगे चेन रूल तो क्या होगा, देखिए लॉग लगा है तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। देखिए 1 बाई एक्स होता है और साइन कितना होगा, कॉस होगा, और आपको पता है कि कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट एक्स होता है। तो लॉग का ऐसी कहानी बनेगी, ऐसे बनेगा जैसे मान के चलिए कभी भी दिखाई दे दे आपको, ऐसे मान लीजिए दिया है y इक्वल टू दिया है लॉग है ना कॉस एक्स दिया है, तो क्या होगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स गुने डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। क्लियर, 1 बाई कॉस एक्स ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन बटा कॉस कितना होगा, माइनस 10x हो जाएगा। तो लॉग के भी क्वेश्चंस आपसे हमारे ख्याल से बन जाएगा, अब बिल्कुल बनना ही है, कहाँ जाएगा नहीं बनेगा तो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। और एनसीईआरटी का बुक अगर रखते हैं मैथमेटिक्स का आप लोग, तो आपको देते हैं होमवर्क, देखिए 5.2 एंड 5.4, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन जो होंगे ना उसको बना लीजिएगा आप और बार बार बनाइएगा। आप इसी को बार बार बनाएंगे तो क्या होगा, दिमाग खुलेगा आपका, और फिर हम जो एग्जाम्पल दिए ना इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन में आपको कोई बंदा नहीं हरा सकता है, इतना बात याद रखिएगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, एक बार ट्यूनिंग पकड़ लीजिए, बड़े मज़ेदार चीज़ें बता रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तो मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और लाइक ठोकते हुए, सब्सक्राइब करते हुए पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों में शेयर करते हुए आप आगे सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। इतना तो आपको सपोर्ट करना बनता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।